राजस्थान में पेपर तो खूब लीक हुए भैया, पर एसआई भर्ती परीक्षा ने तो पूरी राजनीति को हिलाकर रख दिया। राजस्थान में दो ही चीजें बहुत खतरनाक चल रही है। वो डायलॉग नहीं आपने सुना होगा, भैया क्या चल रहा है, और लोग कहते हैं फॉग चल रहा है। वैसे ही राजस्थान में क्या चल रहा है, या तो गर्मी चल रही है और दूजा एसआई भर्ती परीक्षा चल रही है। और इस एसआई भर्ती परीक्षा पर हर कोई लड़ रहा है। आप देखिए ना, इस परीक्षा ने इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि हर कोई नेता, बड़ा सा बड़ा, छोटा सा छोटा, सबके सब नेता इसमें अपनी अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। कोई सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है, कोई खुद की राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर 3 जनों की आज मैं बात करूंगी, 3 बड़े नेता जो तीनों के तीनों इस पर अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कौन कौन से नेता हैं वो? गोविंद सिंह डोटासरा, हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा। अभी तीनों खास क्यों हैं? इन तीनों को चाहिए कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कर दी जाए, क्योंकि विपक्ष तो जोर जोर से बोल ही रहा है कि रद्द करो रद्द करो। और ऊपर से सुनिए आप, गोविंद सिंह डोटासरा ने कल मंच से कितनी बड़ी बड़ी बातें की। इन्होंने कल खतरनाक तरीके का बयान दिया, सरकार को घेरने की कोशिश की, सीएम के लिए हर कैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। बोल रहे हैं कि बेचारा भजनलाल मारा गया, मैं क्या फैसला करूं, दिल्ली से पर्ची आ नहीं रही है। ऐसा गोविंद सिंह डोटासरा सीएम भजनलाल के लिए बोल रहे हैं। अब देखकर लगता है कि डोटासरा जी ज्यादा सोचते विचारते नहीं है भैया जब वो बोलते हैं। मतलब नाप तोल कर बोलना उनको नहीं आता है, बल्कि वो इन दिनों सचिन पायलट के साथ घूम रहे हैं, उठते बैठते हैं सचिन पायलट के साथ, फिर भी उनके अंदर संगति का असर नहीं हो रहा। लोग तो कहते हैं संगति का असर भैया बहुत जल्दी हो जाता है, पर गोविंद सिंह डोटासरा कुछ शब्दों का इस्तेमाल करना सीख नहीं रहे हैं। वो सोचते हैं कि थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बोलेंगे तो वायरल हो जाएंगे, लोग हंसेंगे, तो हो सकता है हमारी राजनीति थोड़ी और ऊपर उठ जाए। वरना सोचिए कि कोई कैसे, बल्कि वो तो खुद विधायक हैं, उसके बावजूद भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपने शब्दों की वजह से वो हमेशा खबरों में छप ही जाते हैं। डोटासरा साहब बोल रहे हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा में 2 पक्षों ने सुपारी ले ली। एक पक्ष में है किरोड़ीलाल मीणा, जिन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने की सुपारी ली है, और दूसरे पक्ष में है आरएसएस, जिन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं करने की सुपारी ली है। पर मैं आज आपको दूसरी बात बताती हूं, कहां से बीच में आरएसएस आ गई भैया। अब आप सुनिएगा, इन दिनों एक बहुत अजीब सी चीज विपक्ष ने चला रखी है, कांग्रेस ने। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी की पैरवी कर रही हूँ और किसी के विरोध में बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। आप बहुत नोटिस कीजिएगा, जो विपक्ष है अब उसका टारगेट मोदी, सीएम भजनलाल या फिर बीजेपी नहीं है। अब उसका टारगेट सिर्फ एक है, वो है आरएसएस। क्योंकि जो विपक्ष है वो ये समझता है कि आरएसएस को जैसे ठप किया, उसको नीचे किया पकड़ के, तो बीजेपी अपने आप ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगी। इसीलिए आप नोटिस कीजिएगा, अभी हाल ही की बात आपको बताती है, राहुल गांधी का एक पॉडकास्ट शो था, जिसमें पॉडकास्ट जो ले रहा था, इंटरव्यू जो ले रहा था, वो एंकर खुद कांग्रेसी था, मतलब कांग्रेस का नेता था, और वही पॉडकास्ट राहुल गांधी का ले रहा था। तो राहुल गांधी ने सबसे पहले अपनी शुरुआत ही आरएसएस से की, और कुछ ना कुछ ऐसा बयान दिया वो आरएसएस से रिलेटेड था। आप देख लीजिए, कहीं पर भी राहुल गांधी मंच पर जाते हैं तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि आरएसएस जो है वो खराब कर रही है, देश के लोगों के अंदर गलत भावनाएं डाल रही है, और यही है जो पीछे कर रही है देश को, ऐसा विपक्ष का बोलना है। तो विपक्ष के टारगेट पे अभी सिर्फ आरएसएस है, और वही काम गोविंद सिंह डोटासरा भी बोल रहे हैं। वरना कहाँ एसआई भर्ती परीक्षा भाई साहब, और कहाँ आप उसमें आरएसएस को लेकर आ रहे हैं। किरोड़ीलाल मीणा, और उनकी भी बात कर लेते हैं जिनकी बात किरोड़ीलाल मीणा की भी बात कर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा। किरोड़ीलाल मीणा, ये सच है कि पेपर को रद्द करने की तरफदारी में है, और कल तक तो बहुत ऊंची भाषा में बोल रहे थे, कल तक तो बहुत रोड पर खड़े हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बोल रहे थे कि इसको रद्द किया जाए, रद्द किया जाए। मैं खुद भजनलाल जी को बोल रहा हूँ, पर रद्द नहीं हो रहा है। पर आजकल वो खुलकर बोलना उन्होंने थोड़ा बंद कर दिया, आपने नोटिस किया? पहले कहाँ रोड पर आकर बोल रहे थे, आप किरोड़ीलाल मीणा की आवाज थोड़ी दब गई है, बंद हो गई, आजकल वो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं इतने। इसके पीछे क्या रीजन है वो बाद में पता चल जाएगा जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। पर आरएसएस को इसमें बीच में लाने की बात मैंने आपको क्लियर कर ही दी है। आप थोड़ा एक चीज दूसरी भी नोटिस कर लीजिए, हनुमान बेनीवाल थोड़े दिनों पहले बोल रहे थे कि के बिश्नोई है जिसके चक्कर में इस पेपर को रद्द नहीं किया जा रहा है, महिला मित्रों इन सब का मैटर वो बता रहे थे। अब सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। गोविंद सिंह डोटासरा बोल रहे हैं कि पर्ची नहीं आ रही है इसलिए ऐसा हो रहा है,
हनुमान बेनीवाल बोल रहे हैं कि के बिश्नोई का मैटर है। और परिजन क्या बोल रहे हैं, एक बार ये सुनिए। जिनके बच्चों ने एसआई भर्ती परीक्षा दी है उनके परिजन क्या बोल रहे हैं। उनके परिजन ये बोल रहे हैं कि ये सब खेल इसलिए रचा जा रहा है कि जेल में जो मगरमच्छ और मछलियां भरे पड़े हैं, जैसे ही रद्द होगा पेपर, उन सब मगरमच्छ और मछलियों को एसओजी ने जिन्होंने पकड़ पकड़ के डाला है, उन सबको वापस बाहर निकाल लिया जाएगा और वो सारे मास्टरमाइंड वापस बाहर आ जाएंगे, वही खेल खेला करेंगे पेपर लीक। अब ये सबके अपने अपने थॉट्स मैंने आपको बता दिए कि सब क्या क्या सोच रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके राजसमंद को जरूर बताइए। नमस्कार।